So alright, it's your boy Pokestrom back with another Tokyo Rangers video. So in today's video हम हमारे एक व्यूअर की डिमांड पे लेकर आए हैं कावारागी सेंजू कैरेक्टर एक्सप्लेन्ड। सो अगर तुम भी जानना चाहते हो कावारागी सेंजू के बारे में बड़े ही विस्तार से और उसकी एकदम मेरे शब्द खत्म हो गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम भी कावारागी सेंजू के बारे में एकदम डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम बहुत अच्छी जगह पे आए हो। पर वीडियो देखने से पहले अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाइक बटन दबा दो। मेरी पुरानी टोक्यो रेवेंजर्स और एक दो वीडियोस हैं जो दूसरे एनिमेज से भी हैं, वो भी देखो और मुझे बताओ कि कैसी लगी है वो तुम्हें। एंड एक और चीज, क्या तुम्हें सिर्फ टोक्यो रेवेंजर्स की वीडियो देखना पसंद है या फिर तुम अलग अलग एनिमेज की वीडियो देख सकते हो? ये चीज भी मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दी अनमैच्ड सेंजू फॉर्मर ब्राह्मण गैंग की लीडर थी। शी वाज वन ऑफ द 3 डीटीज इन टोक्यो। अगर सेंजू के बारे में मैं तुम्हें और भी ज्यादा बताऊं तो वो एक बिलो एवरेज हाइट की लड़की है और वो सांजू और ताकेयोमी की छोटी बहन है। साला मेरे को ये समझ नहीं आता है कि आकाशी फैमिली में ये कौन सी प्रथा चल रही है। लड़का लड़की जैसा लगता है, लड़की लड़का जैसा लगता है। सिर्फ एक ताकेयोमी है जो असली मर्द है फैमिली में, जो जैसा दिखता है वैसा ही है। वो सांजू जैसे ही फेशियल एक्सप्रेशंस रखती है और लोग उसको देखकर लड़का समझ लेते हैं। वो ब्राह्मण गैंग में अकेली नहीं थी, उसके साथ ताकेयोमी, बानकाई एंड वाकाशा भी थे। बानकाई और वाकाशा ने ही संजू को ट्रेन किया और उसको वन ऑफ द 3 डीटीज बनने में मदद किया। वही ताकेयोमी उसका एडवाइजर है। वो वही करती है जो, यार ये सीटी बंद करो यार कुकर की, वो वही करती थी जो ताकेयोमी उसको करने को बोलता था। इसी वजह से वो अपने ट्रू पोटेंशियल को खो दी थी। अगर गैंग लाइफ से हटकर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा क्यूट थी, बच्चे जैसी थी और प्लेफुल लड़की थी। एंड ताकेमिची उसका सीक्रेट क्रश था। भाई मेरे को ये समझ नहीं आता ताकेमिची में ऐसा क्या है। हिनाटा, सेंजू, जो सभी उसके पीछे जाने लग रहे हैं। बिल्कुल किस किस से प्यार करूँ का कपिल शर्मा बना रहा है हमारा गीगा चैड ताकेमिची। सेंजू अपने बड़े भाई की तरह बहुत ज्यादा लॉयल है। वो अपने दोस्त को खतरे से बचाने के लिए 2 बार नहीं सोचती है। जैसा कि हमने देखा था कि उसने बिना सोचे समझे ताकेमिची को रोकुहारू टांडाई गैंग से बचाने के लिए साउथ टेरिनो पे अटैक कर दिया था। बात करें उसकी फाइटिंग पावर्स की तो वो कुछ खास फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट स्पीड में बहुत आगे है मैक्सिमम कैरेक्टर्स से। वो माइकी वाली किक जरूर परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो माइकी के लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन सब के साथ साथ वो साउथ टेरिनो को कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस करने में भी सफल रह गई थी। संजू अगर अपनी सुपर स्पीड और एवरेज स्ट्रेंथ को मिलाकर यूज करे तो साउथ जैसा कैरेक्टर भी उसके सामने नर्वस फील करता था, बट वो साउथ से 1v1 हार गई थी इन द एंड। बट हर एक डेलिंक्वेंट टोक्यो का उसके फाइटिंग पावर्स को एक्नॉलेज करता है। वो ताकेयोमी की वजह से माइकी के परिवार से भी जुड़ी हुई थी। ताकेयोमी एंड शिनिचिरो बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड उसकी वजह से माइकी, सांजू, बाजी एंड सेंजू भी अपने बचपन के दोस्त थे। संजू माइकी में डार्क इंपल्सेस आने का रीजन खुद को मानती है एंड सांजू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी। एंड वो माइकी और सांजू को किसी भी हाल में वापस लाना चाहती है, इसलिए वो टोमान 2nd डिवीजन में 5th डिवीजन की कैप्टन बन के आई है। सो दैट वाज इट। अगर कुछ नया जानने को मिला हो लाइक जरूर कर देना, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। एंड ऐसे सजेशंस देते रहो। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय बाय।